क्या आप जानते हैं एवीएल ट्री में किस तरीके से रोटेशन किया जाता है और एवीएल ट्री में कितने टाइप के रोटेशन होते हैं? यदि नहीं तो मैं आज आपको सिखाऊंगा सिंपलेस्ट वे में कि किस तरीके से एवीएल ट्री को रोटेट किया जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, एवीएल ट्री हम जो अपनी सीरीज में पढ़ चुके हैं उसमें 4 टाइप के रोटेशन होते हैं। सबसे पहला रोटेशन होता है लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन है हमारा राइट राइट रोटेशन, थर्ड रोटेशन लेफ्ट राइट एंड फोर्थ रोटेशन इज द राइट लेफ्ट रोटेशन। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इससे पहले वाला मेरा वीडियो आप देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एवीएल ट्री में रोटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, एवीएल ट्री में जब भी हमारे किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर अगर 0, 1 और -1 अगर हो जाता है, 0, -1 और 1, इनके अलावा कोई भी ट्री में कोई भी बैलेंस फैक्टर हमारा हो जाता है अदर देन 0, 1 और -1, तब हम ट्री को रोटेट करते हैं। बैलेंस फैक्टर क्या होता है? बैलेंस फैक्टर सिंपली होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ये वैल्यू जो है इसको हम बैलेंस फैक्टर बोलते हैं। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसके मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। यहां पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, रोटेशन समझने के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि चारों रोटेशन किस तरीके से परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले लेते हैं हम पहला रोटेशन, दैट इज लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। इसको लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें सीधे सीधे जो भी हमारे पास रूट नोड है उसके लेफ्ट में कुछ इंसर्ट करने पे ये वैल्यू ये ट्री जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। सपोज करिए मैंने यहाँ पे वैल्यू ली 12 के बाद अगर मैं दूसरा वैल्यू लेता हूँ दैट इज 11, तो ये 11 नोड 12 के लेफ्ट में आएगा। यहाँ पे मैंने 11 ले लिया। 11 के बाद मैंने अभी तक ये ट्री बैलेंस है, इसको मैं अगर बैलेंस फैक्टर अगर मैं चेक करता हूँ तो इसका बैलेंस फैक्टर 0, क्योंकि लेफ्ट हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट 0। इस वाले नोड का अभी बैलेंस फैक्टर कितना है? 1 माइनस 0 +1, तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर अभी +1 है, दैट इज एक्सेप्टेबल। अब अगर मैं दूसरी नोड एक ले लेता हूँ दैट इज 10। देखिए 10 को इंसर्ट करते ही इस पूरे प्रोसेस में इसका बैलेंस फैक्टर लीफ नोड है तो इसका बैलेंस फैक्टर तो 0 रहा। इस वाली नोड का बैलेंस फैक्टर कितना हुआ? 1 माइनस 0 दैट इज +1। इस नोड का बैलेंस फैक्टर कितना हो गया? 2, 1, 2 माइनस 0 दैट इज 2। तो इस वाली नोड का बैलेंस फैक्टर +2 आ गया। अब बैलेंस फैक्टर +2 एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? इस ट्री को रोटेट कर देंगे। तो याद रखिएगा लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में साइन आता है, मैंने यहां पे लिख दिया है, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में साइन आएगा प्लस का, और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए सिंपलेस्ट वे में आपको बताता हूं, आपने मैकेनिक्स में पुली वगैरह पढ़ी होंगी, उस तरीके से आप इसको 11 को फिक्स कर लो। 11 नोड फिक्स है और मैं 12 को इस तरीके से मूव करते हुए नीचे ला रहा हूं, या इस तरीके से आप समझ सकते हो। यहां पे आपने कंपास रखा और 12 को घुमा दिया, तो ये इस तरीके से क्लॉक रोटेशन हुआ। और क्लॉक रोटेशन होने के बाद ये पिक्चर कुछ ऐसे बनेगी। यहाँ पे आ गया 11, ये 11 नोड, और 11 के लेफ्ट में 10, और ये 12 नोड घूमते हुए नीचे आ गई, दैट इज यहाँ पे। तो ये अभी बैलेंस, ये ट्री जो है अब इसके तीनों नोड बैलेंस हैं। इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 0 और 11 का भी बैलेंस फैक्टर 0। तो यहाँ पे ये हमारा पहला रोटेशन हुआ। अब मैं आपको इसी तरीके से सेकंड रोटेशन बताता हूं। सेकंड रोटेशन में साइन आएगा माइनस का, और इसको मैं एंटी क्लॉक रोटेट करूंगा। देखिए एंटी क्लॉक रोटेशन करने के बाद सेकंड नोड का एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया RR रोटेशन, RR। इसका मतलब RR का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नोड है उसके राइट में, कोई भी नोड है उसके राइट में मैंने कुछ इंसर्ट किया है। तो या सबसे पहले मैं ले लूंगा 10, एक नोड है मेरे पास 10 के बाद नेक्स्ट नोड क्या आएगी? 10 के बाद नेक्स्ट नोड आएगी 11, तो ये इसके राइट में आई। अभी मैंने नेक्स्ट नोड 11 को इंसर्ट किया, तो मैं इसका बैलेंस फैक्टर चेक करूंगा। इसका बैलेंस फैक्टर कितना हुआ? 0। इसका बैलेंस फैक्टर कितना हुआ? 0 माइनस 1 दैट इज -1। एक और नोड इंसर्ट करने पे क्या होगा? एक नोड मैंने और इंसर्ट की 12 नोड को इंसर्ट करने पे पूरी प्रोसेस, पूरी ट्री का बैलेंस फैक्टर फिर से मैंने चेक किया 0। इसका कितना हुआ? -1, और इसका कितना हो गया? -2। देखिए यहाँ पे अब ये -2 बैलेंस फैक्टर की ये ट्री अनबैलेंस हो गया है। अनबैलेंस हो गया तो मुझे रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट में कैसे करूंगा? क्योंकि राइट के राइट में हुआ है तो ये RR रोटेशन है। RR रोटेशन को करने के लिए एंटी क्लॉक घुमाते हैं, हम एंटी क्लॉक नोड को हम रोटेट करते हैं। विजुलाइज करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। अगर आप विजुलाइज नहीं करेंगे तो अभी मैं आगे अपने नए वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ गेट के क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ।
तो अब देखिएगा इस तरीके से करने पे वो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको 11 को यहाँ पे ऐसे फिक्स किया और इस पूरे ट्री को एंटी क्लॉक रोटेट कर दिया। जब ये नोड 11 वाली नोड जो है वो फिक्स है और 10 को इस तरीके से मैं मूव करते हुए ला रहा हूँ, तो मेरी फाइनल पिक्चर क्या बनेगी, कुछ फाइनल पिक्चर इस तरीके से बनेगी। ये 11 है और 10 जो है वो मेरा नीचे आ गया, 10 मेरा नीचे आ गया और 12 इधर आ गया। तो देखिए 11 के लेफ्ट में छोटा, 11 के लेफ्ट में 10 और 11 के राइट में 12, तो ये BST को भी फॉलो कर रहा है और बैलेंस फैक्टर भी इसका 0 0 0 है। तो ये हमारा कंप्लीटली RR रोटेशन हुआ। अब मैं बात करता हूं हमारे नेक्स्ट रोटेशन की, दैट इज LR और RL। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि LR और RL हमारा सिंपल रोटेशन नहीं है, इसको बोलते हैं डबल रोटेशन। तो डबल रोटेशन को परफॉर्म कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको सिंपलेस्ट तरीके में बताने जा रहा हूं और बहुत ही वही 3 नोड में लेके दिखाता हूं। तो यहां पे बात एक आप ध्यान रखिएगा कि डबल रोटेशन को परफॉर्म करते हैं, ये भी सिंगल रोटेशन, 2 सिंगल रोटेशन होते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे क्या परफॉर्म करूंगा, RR रोटेशन को पहले परफॉर्म करूंगा, फिर LL रोटेशन को परफॉर्म करूंगा। ध्यान देने वाली बात है कि जो लास्ट में वैल्यू लिखी है वो फर्स्टली आप परफॉर्म करेंगे, तो इसको हम पहले चलाएंगे RR को और LL को मतलब हम सेकंड वे में चलाएंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक लेता हूं नोड, दैट इज 12 नोड के, ये 12 एक नोड है। अब मैं एक और डेटा ले रहा हूं, यहां पे मैंने कोई नोड ली 10 क्यों, इससे छोटी है तो लेफ्ट में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 11 लेता हूं तो क्या होगा, एक नोड मेरे पास आई 11 12 से छोटी है, यस लेफ्ट में आई, 10 से बड़ी है 11, तो 11 कहाँ पे आ गई, राइट में आ गई। ये पूरी पिक्चर बन गई है। अब इससे मैं फाइनल बैलेंस फैक्टर हमने चेक करना है। इस नोड का बैलेंस फैक्टर 0, इस नोड का बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 0 -1 दैट इज -1। इस नोड का बैलेंस फैक्टर 2 1 and 2, 2 - 0 दैट इज +2। अब इस नोड को, ये नोड क्या हुआ, +2 हो गया। बैलेंस फैक्टर 0 1 और -1 ही एक्सेप्टेबल है, +2 आते ही ये अनबैलेंस हो गया, मुझे रोटेट करना है। तो यहां पे रोटेशन कैसे, कौन सा वाला रोटेशन आपने किया, ये है किसी भी इस नोड के लेफ्ट के राइट में कुछ इंसर्ट, राइट में इंसर्ट हुआ, इंसर्ट करने पे, लेफ्ट के राइट में इंसर्ट करने पे ये अनबैलेंस हुई है। तो हमें कौन सा रोटेशन हमारे पास आ गया, LR रोटेशन। LR रोटेशन कैसे बनता है, LR रोटेशन एक डबल रोटेशन है और इसमें सबसे पहले क्या परफॉर्म करते हैं, RR। तो पहला स्टेप हो गया, एक RR रोटेशन लगा दीजिए। RR रोटेशन के लिए मैंने ऊपर बता रखा है एंटी क्लॉक, RR रोटेशन के लिए एंटी क्लॉक। तो अब इसको एंटी क्लॉक आपको घुमाना है। एंटी क्लॉक घुमाने के लिए आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, 11 को आपने फिक्स कर लिया, ध्यान से देखिएगा, ये वाली नोड है, इसको मैंने फिक्स किया है और इसको मैं यहां से घुमाता हुआ नीचे ला रहा हूं, एंटी क्लॉक घुमा रहा हूं। तो एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं इसको एंटी क्लॉक घुमाऊंगा तो ये क्या घूमेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि ये 10 12 से, ये वाली S से बॉन्ड है यहाँ पे। तो ये इसको इसको रोटेट करने के लिए सबसे पहले ये वाली जो एज है ये ब्रेक हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने केवल अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ। ये मैं जैसे ही इसको रोटेट करूँगा ये वाली एज यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। अब ये एज ब्रेक हो रही है तो ये एज टूट रही है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 11 है, 11 और 10 नीचे आ गया है, तो 10 ये नीचे आ गया है और 12 जो है वो ग्रेविटी से फ्री फॉल नीचे आ रहा है, क्योंकि 12 यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तब ये फ्री फॉल नीचे आएगा तो 12 कहाँ पे अटैच हो जाएगा, 11 से अटैच हो जाएगा, तो 12 इस तरीके से बना हुआ है, ये 12 बन गया। अब ये इंटरमीडिएट पोजीशन है, अभी आपको एक रोटेशन और लगाना है। ये हमने पहला RR लगाया, RR लगाने के बाद ये पिक्चर आई। अब इसको आप क्या करोगे, एक और रोटेट कर दोगे। तो दूसरा रोटेशन आपने पहला क्या किया था, एंटी क्लॉक किया था। दूसरा रोटेशन हमेशा सेकंड रोटेशन इसके अपोजिट होगा, दैट इज क्लॉक होगा। तो क्लॉक रोटेशन करने के लिए आपको 11 को फिक्स करना है। आप इसका चाहे तो यहाँ पे बैलेंस फैक्टर लिखिए या चाहे मत लिखिए, आपको 2 रोटेशन तो परफॉर्म करने पड़ेंगे डबल रोटेशन में। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, +1 हो गया और ये +2 हो गया। अब ये क्या करना है, आपको यहाँ पे एक चलाने जाना है RR। तो RR को हमने ऐसे घुमाया और यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या हो गया, 11 10 इधर आ गया और ये 12 इधर आ गया और ये हमारे पास LR रोटेशन 2 स्टेप में कंफर्म हो गया। पहला स्टेप हो गया RR, हमने रोटेट किया, ये इंटरमीडिएट पोजीशन आई, उसके बाद मैंने एक ये LL रोटेशन परफॉर्म कर दिया और ये मेरा ट्री बैलेंस हो गया।
अब बात करते हैं आर एल रोटेशन की, दैट इज फोर्थ रोटेशन जो लास्ट है एवीएल ट्री में, उसको किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। तो देखिए आर एल, जैसे नाम से पता लग रहा है आर एल रोटेशन का क्या मतलब है। आर एल रोटेशन का मतलब है किसी राइट के, किसी भी नोड के राइट में हमने क्या काम करना है, राइट साइड के लेफ्ट में कुछ ऐड किया। तो हमने इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक नोड ले लेता हूं 10 के राइट में, ये देखिए मैंने एक नोड लिया 10, अगर कोई दूसरी नोड आती है दैट इज 12, एक 12 नोड आई तो 10 के राइट साइड में आप आ जाएगा। 12 जो है वो 10 से बड़ा है तो यहाँ पे आ गया। एक दूसरी नोड में लेता हूँ 11, तो 11 जो है वो 10 से बड़ा है लेकिन 12 से छोटा है, तो ये इस तरीके से पिक्चर बनेगी। 10 के बाद मैंने 12 लिया, अभी बैलेंस फैक्टर इन दोनों नोड को लेने पे बैलेंस था, ट्री बैलेंस था, लेकिन जैसे ही मैंने ये वाली नोड इंसर्ट की इसका बैलेंस फैक्टर अब कितना होगा एक बार उसे देख लेते हैं। ये तो लास्ट एक, इसका क्या होगा 0 - 0 दैट इज 0। इस 12 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा 1 - 0 दैट इज +1। इसका 10 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा 0 - 2 -2। देखिए यहाँ पे -2 आ गया, इसका मतलब अब ये अनबैलेंस है और मुझे इसको रोटेट करना पड़ेगा। ये किस तरीके से अनबैलेंस हुआ है, ये राइट के लेफ्ट में कुछ नोड इंसर्ट करने पे अनबैलेंस हुआ है। तो ये हमारा रोटेशन क्या हो गया, आरएल रोटेशन हो गया। आरएल रोटेशन को जैसा मैंने बताया डबल रोटेशन को कैसे करते हैं, पहला रोटेशन हमारा क्या होगा, पहला रोटेशन होगा हमारा एल रोटेशन और सेकंड रोटेशन हमारा होगा, सेकंड होगा हमारा आर। तो पहला हम एक इसमें परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसमें क्या पहला परफॉर्म करेंगे एल रोटेशन। देखिए ऊपर एल रोटेशन कैसे चला है, क्लॉकवाइज चला है, तो इसको हम पहले क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेट करने में मैंने इस वाली 11 को यहाँ पे फिक्स किया। 11 को फिक्स करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से रोटेट कर दिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने इस वाली नोट को फिक्स किया है, 11 को मैंने इस तरीके से फिक्स किया, पुलिस समझ लीजिए आप। इसको मैंने फिक्स किया और रोटेट कर रहा हूं, तो क्या रोटेट होगा, जी नहीं, ये रोटेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ 10 और 12 अटैच है, तो ये वैल्यू जो है इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी। अब जब ये ब्रेक होगी तो 11 नीचे आ जाएगा, कुछ ये इंटरमीडिएट पिक्चर बनेगी। 11 ये 11 है, 12 नीचे आया, 12 नीचे आ गया और 10 कहाँ पे है, 10 अभी ग्रेविटी के थ्रू नीचे आ रहा है, फ्री फॉलिंग ग्रेविटी से नीचे आ रही है। और वो किससे अटैच हो रहा है, वो अटैच हो रहा है हमारा 11 से, 11 से हमारा 10 अटैच हो गया। यहाँ पे बस ये स्टेप आपको समझने वाला है, ये इस तरीके से अटैच हो गया। अब ये क्या हुआ, पहला रोटेशन मैंने परफॉर्म कर दिया, दैट इज एल रोटेशन। एल रोटेशन मैंने परफॉर्म कर दिया। अब इसमें मैं क्या लगाऊंगा, अब इसमें मैं फिर से लगाता हूं आर रोटेशन। इस पिक्चर पे आर रोटेशन। आर रोटेशन क्या होता है, एंटी क्लॉक। आर रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉक। तो मैं इसको एक बार एंटी क्लॉक मूव कर दूंगा। एंटी क्लॉक मूव करने में अब मैंने 11 को फिक्स किया, 11 वाली नोड फिक्स है और मैं इसको यहाँ पे एंटी क्लॉक घुमा दे रहा हूँ। तो ये फाइनली पिक्चर हुई, 11 ऊपर आ गया, इसके इधर में 10 आ गया और इस साइड में क्या आ गया 12। अब देखिए इस तरीके से पहला रोटेशन मेरा क्या हुआ, क्लॉकवाइज, दूसरा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ और फाइनली ये पिक्चर आ गई। ये परफेक्टली बैलेंस ट्री है, बैलेंस एवीएल ट्री है। तो इस तरीके से मेरी चारों रोटेशन मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाए। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसमें मैं इस तरीके से और अच्छी वीडियो आपको गेट से और AK2 की प्रिपरेशन के लिए जो भी मटेरियल है वो वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। तो मैं ये इसके बाद मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कुछ एवीएल ट्री के अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जिसको मैं करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली।